जय हिंद बच्चों। आज हम आपको बता दें, हम आपके लिए लेकर आए हैं धारा 370 महत्वपूर्ण तथ्य और 35 से आर्टिकल। हम आपको धारा 370 और इसके बाद 35 से आर्टिकल ये कश्मीर में लागू हुआ था, इसको क्या विश्लेषण थे, इसके कितने प्रश्न बनेंगे, इसको क्या महत्व है, ये सब हम सारी बातें इसमें करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आइए चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं धारा 370 महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान के आर्टिकल धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया था, जिसे संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था। धारा 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह किसके बीच हुआ था? पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? मध्य में समझौते के बाद जोड़ा गया था। 370 26 जनवरी 1957 को लागू किए गए धारा 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों में रक्षा, विदेश मामले, संचार, ये तीनों मामले में कानून बना सकती थी। इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच यह समझौता हुआ था महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में कि रक्षा, विदेश मामले और संचार को लागू कर सके। इसके अलावा कोई और कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो और इसके बाद महाराजा हरि सिंह की फ़ोटो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 35A। संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल का यह अधिकार प्रदान करता था और तय करेगा कि जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी कौन और किसी सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा और संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा। किसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति, अन्य सार्वजनिक सहायता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यों का लाभ मिलेगा। आर्टिकल 35 के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान में जोड़ा था। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ चुका है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अस्थायी निवासी नागरिक वह पैसे जो 14 मई को 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले 10 सालों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो। अब आ चुका है धारा 370 तथा 35 से खत्म परीक्षा उपयोगी तथ्य। देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा धारा 370 और 35 को हटा दिया। 11 अगस्त को धारा 370 और 35 को हटा दिया गया था। राज्य जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से एक खंड अभी भी लागू है। मतलब कि धारा 370 के 3 खंड थे, उनमें से एक खंड अभी भी लागू है। अब देखिए धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के सर्वप्रथम गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां भी दिया गया पक्ष में 125 तथा विपक्ष में 59 वोट पड़े, जबकि लोकसभा में 6 अगस्त को 2019 को विधेयक के पक्ष में 370 वोट पड़े और विपक्ष में 70 वोट पड़े। ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। 5 अगस्त राज्यसभा में कितने वोट पड़े थे? पक्ष में 125 और विपक्ष में 59 वोट पड़े थे। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 21 अक्टूबर को 2019 को अस्तित्व में आ गया है। इसके बाद धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्य मलिक थे। यहाँ पे देखिए 7 मलिक, यहाँ पे गलत हो चुका है, यहाँ पे सत्य मलिक थे। कौन थे? सत्य मलिक।
नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 शासित प्रदेश घोषित किया गया। 9 अगस्त 2019 राष्ट्रपति के पश्चात अधिनियम बना। हमारा अगला टॉपिक है, देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 31 अक्टूबर 2000 राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर अनु 239 ए के तहत लद्दाख अनु 239 के अनुसार में विधिवत अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बने। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन की राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। वर्तमान में इस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लद्दाख है। और इसके बाद हमारा केंद्र जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल का 5 वर्ष होगा। देखिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पहले कितने वर्ष का होता था? पहले 6 वर्षों का होता था, लेकिन अब कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में 114 सीटें होंगी, 114 सीटें, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त हो रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। लोकसभा सीट के लिए वर्तमान में कुल 22 जिले हैं। कितने जिले हैं लोकसभा सीट के लिए? कुल वर्तमान में 22 जिले हैं। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर जाने अनुच्छेद 370 लागू हुआ, 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया गया गोपाल तुलसी स्वामी अयंगर ने। जम्मू कश्मीर में धारा 35 को लागू किया गया 14 मई 1954। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। और इसके बाद है वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त के राज्य की कुल संख्या कितनी है? 10। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा समाप्त 5 अगस्त 2019। तो इसी के साथ आपको समझ में आया होगा कि जम्मू कश्मीर के 370 आर्टिकल क्या थे, 35 आर्टिकल क्या। नमस्कार बच्चों, खजानापुर चैनल आप सभी के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। जैसा हम आपको बता दें, खजानापुर चैनल पर आप डेली की करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, यूपीएसएससी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डीआरडीओ, रेलवे, एनटीपीसी, आप इसकी लाइव क्लासेस और इसके रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल को देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।